बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, ठीक, तो किसी मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक, तो इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। ए मैट्रिक्स इफ इज said to be Hermitian matrix if its conjugate transpose is equal to मैट्रिक्स। ठीक, तो कोई मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसका आप लोग एक देख लीजिए। तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल तो मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया है 2 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा 3। ठीक, अगर इस तरह का मैट्रिक्स दिया है, अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालें, ठीक, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए एक ही स्टेप में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने का। यहाँ पर मैं 2 स्टेप में निकाल दे रहा हूँ। पहले अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालें तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है, 3 - 4 आयोटा 3 + 4 आयोटा और ये 3। ठीक, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो 2 ये वाला नीचे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा और ये यहाँ चला जाएगा 3 + 4 आयोटा 3। रो कॉलम इंटरचेंज हो गए। ठीक, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है देखिए इसी मैट्रिक्स का सेम कॉपी है, मतलब सेम मैट्रिक्स है। तो यानी कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो ए मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के इक्वल है। ठीक, तो जब किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो उसको हम लोग बोलते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब इससे अगला हम लोग देखेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, अगर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो अब हम लोग देख लेते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, ये कॉन्जुगेट जो ट्रांसपोज है अगर ये -a के इक्वल है तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग डेफिनेशन में चेंज कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स if its conjugate transpose is equal to negative of matrix। ठीक, अगर जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल एक हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 2i 3 - 4 आयोटा -3 - 4 आयोटा और यहाँ पे 2 आयोटा। ठीक, अब अगर इसका कॉन्जुगेट हम लोग लेंगे तो ए कॉन्जुगेट, तो जितने आयोटा वाले हैं सबका साइन चेंज होता है, मतलब जितने आयोटा वाले हैं कॉन्जुगेट में केवल उसी का साइन चेंज होता है, बाकी जो रियल है उसका नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ 2 आयोटा से तो -2 आयोटा, यहाँ 3 - 4 आयोटा चेंज होकर 3 + 4 आयोटा, यहाँ -3 - 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा और ये हो जाएगा -2 आयोटा। ठीक, अब अगर इसका कॉन्जुगेट के बाद ट्रांसपोज लेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा, तो यानी कि -2 आयोटा और 3 + 4 आयोटा, और यहाँ पे जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -3 + 4 आयोटा -2 आयोटा। ठीक,
अब इतना हम लोग बना ली। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स के माइनस कॉमन ले लें, और मैट्रिक्स में जब हम किसी चीज़ स्केलर वैल्यू की मल्टीप्लाई या उसमें से कॉमन लेते हैं तो जितने एलिमेंट है सभी में होता है। तो अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, तो अंदर सभी के साइन चेंज होंगे, -2 आयोटा है तो +2 आयोटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ -3 + 4 आयोटा है तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा। यहाँ पे 3 + 4 आयोटा है तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -3 - 4 आयोटा। यहाँ से भी माइनस कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक, तो अब आप इस मैट्रिक्स को देखिए, यह मैट्रिक्स यही सेम मैट्रिक्स है, 2 आयोटा 3 - 4 आयोटा, -3 - 4 आयोटा और 2 आयोटा। ठीक, तो यानी कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ठीक, तो जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो तो इसका मतलब ए इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक, तो अगर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो हर्मिटियन मैट्रिक्स, अगर -a के इक्वल हो तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा।